ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर से पहले हम मेडिसिन एंड सोशल साइंस में कम्युनिटी हेल्थ पढ़ चुके हैं, सोशल एंड बिहेवियर साइंस पढ़ा, सोसाइटी, उसके अंदर सोशलिज्म, सोशलाइजेशन पढ़ा है, उसके बाद कल्चर पढ़ा था, उसके अंदर एक कल्चरेशन पढ़ा था, फिर कस्टम्स क्या होते हैं, सोशल पैथोलॉजी, सोशल सर्वे, सोशल प्रॉब्लम, साइकोलॉजी, उसके अंदर हमने पढ़ा था मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स और इमोशंस। ये सारी चीजें हम मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो मेडिसिन सोशल साइंस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट खोल के उनको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज बिहेवियर। अब भाई, बिहेवियर का मतलब क्या होता है? वो बोलते हैं ना लोग, बताओ यार कैसे बिहेव कर रहा है। हाँ, हम उससे मिलने गए तो उसने ऐसे बिहेव किया, पता नहीं कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सब हुआ क्या? ये सब लोगों ने किसी के बिहेवियर को देखा या ऑब्जर्व किया। दैट इज, लोगों ने किसी के रिएक्शन को देख के ऑब्जर्व किया और उसको कहा बिहेवियर। एक्चुअली वही तो बिहेवियर है, कि ये जो होता है आपका रिएक्शन होता है किसी चीज के प्रति, जो कि दूसरे लोग देख सकते हैं। दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? आपका रिएक्शन जो दूसरे लोग देख सकते हैं, दैट इज बिहेवियर। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें एक बहुत अच्छी चीज याद करने के लिए, BHAVIOR, आर आखिरी में आर आ रहा है, तो आर से क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर आपका रिएक्शन होता है जो दूसरे लोग देख सकते हैं। समझ गए? तो आपका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। आप दुखी हो सकते हो, आप वो हो सकते हो, हाँ ये क्या हो गया, आप खुश हो सकते हो, आप गुस्से में हो सकते हो, आप रो सकते हो, आप एक्सक्लेम्ड हो सकते हो, हैं ये क्या हो गया जिंदगी में, आप खुश, आप थोड़े से मस्ती वाले मूड में हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। अलग अलग बिहेवियर हैं लोगों के। तो अलग अलग बिहेवियर होते हैं जो लोग ऑब्जर्व करते हैं आपके अंदर या आपके बाहर से, सॉरी। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर क्या, कैसे आता है बिहेवियर आपका? अलग अलग जो चेंज होता है वो कैसे होता है? ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, फिजिकल फैक्टर्स और मेंटल फैक्टर्स पे। यानी कि कैसे आपका बॉडी और आपकी माइंड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां पे एक कैमरा लगा दिया जाए। ठीक है, एक कमरे में आपको बंद कर दिया गया है, ऐसे ही दूसरे कमरे में आपको बंद कर दिया, वहां भी कैमरा लगा दिया गया है और आप दूसरे कमरे में बंद हो। अब यहाँ पे फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमने जो कमरा नंबर 1 था, इसमें क्या किया? इसमें खूब सारी गर्मी है और खूब सारे लोगों को भी यहाँ पे छोड़ दिया आपने, बहुत सारे लोगों को इस कमरे में आपके साथ छोड़ दिया और बहुत गर्मी है इस कमरे में। तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आपको गुस्सा आएगा बहुत सारा, कि साला एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इतने सारे लोग हैं, दिमाग खराब हो रहा है। दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण इतना गर्म हो गया है, इतने सारे ओवर क्राउडिंग है। और मेंटल मेंटल पीस आपको रहेगी नहीं, क्योंकि दिमाग खराब, चै 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 चै, चारों तरफ गुस्सा आएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो हमारा कमरा नंबर 2 है, वहां एकदम शांत वातावरण, आपके अलावा कोई नहीं। वहां आपने, चलो आपने एसी भी लगा दिया, बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल, और बढ़िया आराम से आपने एक रिक्लाइनर या चेयर भी दे दी, उसमें आप पड़े हुए हो। तो ये आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, आसपास ठंडा ठंडा है। मेंटली भी कितने पीसफुल हो आप इस कमरे में, कि हा, शांत वातावरण, मजा आ गया। तो इस वातावरण में आप कैसे होगे? इस वातावरण में आप खुश रहोगे, राइट? तो आपका बिहेवियर हैप्पी हैप्पी रहेगा, जबकि पहले वाले में आपका बिहेवियर गुस्से वाला था। तो यही है एक्चुअली
कैसे बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करके डिसाइड करते हैं आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। समझ में आया? तो ये था भाई बिहेवियर कैसे आता है, या हाउ बिहेवियर रिजल्ट्स, इट रिजल्ट्स फ्रॉम फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं, या बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। समझ में आ गया? तो हमने समझा कि बिहेवियर क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इन्फ्लुएंस कर सकती हैं मतलब बदल सकती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? जैसे कि सबसे पहली चीज आती है नॉलेज। अब मान लो आपको किसी चीज का अच्छा खासा नॉलेज है, और आपको उस चीज के, फॉर एग्जाम्पल आपको एक म्यूजियम में ले गए। अब यह आर्ट म्यूजियम भी हो सकता है, और ये जो पुरानी चीजें होती हैं ओल्ड आर्टिफैक्ट्स उनका म्यूजियम। आपको ना आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, और ओल्ड आर्टिफैक्ट्स जो हैं जियोलॉजिकल सोसाइटीज वाले उसकी नॉलेज नहीं है। तो आर्ट म्यूजियम में जब आपको ले जाया जाएगा, आपको आर्ट की अच्छी समझ है, तो आप कैसे हो कि ये मजा आ गया, क्योंकि आपको नॉलेज है अच्छा। जबकि जो ओल्ड या जियोलॉजिकल सोसाइटीज है उनके म्यूजियम है, पुरानी चीजों उसकी हिस्ट्री उसके आपको नॉलेज ही नहीं है, वहां पे आप यू विल बी लाइक हैं ये क्या हो गया। तो आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक। सेकंड थिंग इज कि नॉलेज मतलब क्या हो गया? नॉलेज मतलब आपका ज्ञान। ठीक है। फिर हो गया बिलीव्स। बिलीव्स मतलब जिन चीजों पे आप विश्वास करते हो। अब कोई ऐसी चीज है जिसपे आप विश्वास करते हो, उन चीजों की अगर बातें हो रही हैं, तो आपका बिहेवियर विल बी लाइक हाँ ठीक है, हाँ से आपका ध्यान जाएगा उस पे। आप सोचोगे हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जबकि अगर किसी चीज पे आप बिलीव ही नहीं करते हो, कि फॉर एग्जाम्पल आप विश्वास करते हो भगवान पे, अब भगवान जी से रिलेटेड कोई बातें हो रही हैं, भगवान जी से रिलेटेड कुछ आस्था से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, चार पांच लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो यू विल बी लाइक हाँ हाँ बढ़िया। जबकि आप किसी चीज पे विश्वास ही नहीं करते हो, जैसे भूत प्रेत, मान लो आप उस पर विश्वास ही नहीं करते हो, अब अगर उन चीजों पे बातें हो रही हैं तो यू विल बी लाइक हैं ये हो क्या रहा है, मेरे को तो नहीं पता भाई। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि क्या चल क्या रहा है, क्योंकि जब आप भूत प्रेत पे विश्वास ही नहीं करते तो आपको कोई मतलब ही नहीं इन चीजों का, तो यू विल लाइक हैं मुझको क्या करना, आई डोंट केयर। तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बिलीव्स, सेकेंड इज बिलीव्स। अगर आप किसी चीज पे विश्वास करते हो तो आपका उस चीज के प्रति बिहेवियर अलग ही होगा एज कंपेयर टू अगर आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हो उसके प्रति। फिर आता है वैल्यूज। कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी आपकी लाइफ में वैल्यूज होती हैं, जिनको आप वैल्यू देते हो या अहमियत होती है जिस चीज की। अब अगर वो वाली चीजें हैं तो उन चीजों से रिलेटेड अगर कोई चीज हो रही है, दैट इज आपका बिहेवियर उसके प्रति अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू करते हो, उनको अहमियत देते हो, तो वो लोग आपसे मिलने के लिए अगर आए हैं तो यू विल बी लाइक ये, या आपके फ्रेंड्स आए हैं जिनकी आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू है, बहुत अहमियत देते हो, अगर फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हैं तो यू विल बी लाइक ये चलो 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 मिलते हैं, खुश हो जाओगे। वहीं कुछ रिलेटिव्स होते हैं कई बार ना, जिनको आप जानते भी नहीं हो, मगर उठा के आपको बिठा दिया जाता है, आओ बैठो मिलो इनसे, देखो फूफा आए हैं, बुआ आई हैं, पता नहीं कौन कौन आए हैं, तो यू विल बी लाइक हैं ठीक है मिल लेते हैं। तो आपका बिहेवियर अलग ही रहेगा। तो दैट इज टू द पीपल और थिंग्स यू वैल्यू, उनके प्रति आपका बिहेवियर अलग होगा एज कंपेयर टू दोज जिनकी ज्यादा अहमियत नहीं है आपकी लाइफ में, तो वो भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस के प्रति कैसा एटीट्यूड है आपका, वो आपको बिहेवियर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जिसके प्रति आपका एटीट्यूड है हाँ भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, और एटीट्यूड एक्चुअली अगला टॉपिक है, हम अगले 2-3 वीडियोस के बाद एटीट्यूड ही पढ़ेंगे। तो एटीट्यूड में अच्छे से समझेंगे होता क्या है उसका मतलब। अभी अगर समझना हो तो बस इतना समझ लो कि
एक तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ होता है, किसी के प्रति आपका प्रेफरेंशियल मैनर में आप उनके प्रति विश्वास करते हो। तो एटीट्यूड सबका अलग अलग, लोगों के प्रति अलग अलग, चीजों के प्रति अलग अलग होता है। तो एक इंसान है जिसके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक इंसान है जिसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। अब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है और आपका, आप भी उसको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हो, वो अगर आपसे बातें कर रहा है तो यू विल बी लाइक हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, सही है, अपन उसकी बात सुनेंगे समझेंगे। वहीं आपका एटीट्यूड अगर किसी के प्रति बहुत नेगेटिव है या वो आपके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, तो आप यू विल बी लाइक अरे क्यों ही इसको मेरे सामने लाके रख दिया। तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्सन और थिंग। ठीक, ऐसे ही स्किल्स। अब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज में, किसी इंस्ट्रूमेंट में, मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप स्किलफुल हो, आपको पियानो बजाना आता है या सिंथेसाइजर बजाना आता है, आपको गिटार बजाना नहीं आता, पियानो बजाना आता है। अब अगर आपके सामने कोई पियानो बजा रहा है, कोई सिंथेसाइजर बजा रहा है, तो आप बहुत खुश खुश होगे, आप बहुत इंटरेस्ट लोगे उस चीज में। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल से रिलेटेड है। या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ने बोल दिया कि यार ये पियानो रखा है, इसको थोड़ा सा बजा के देखना इसको, तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ भाई ये हमारी स्किल्स के अंदर आता है। वहीं अगर गिटार रखा है, आपने बजाना कभी सीखा नहीं, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, तो आपकी स्किल्स से रिलेटेड नहीं है वो, तो यू विल बी लाइक ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ऑल्सो, कि अगर आप उसके प्रति स्किलफुल हो। या जैसे कि अगर बोला जाए, आपसे बोला जाए, होता था ना बचपन में जब बाई नहीं आती थी तो मम्मी बोलती थी कि बेटा झाड़ू लगा दो। अब यार झाड़ू लगाना हमको नहीं आता, पर हमको झाड़ू लगानी पड़ेगी, तो बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है। अरे यार मम्मी बर्तन धोने को बोल दो ना, बर्तन हम धो देंगे, वो हमसे बनता है। पर तो वो आपका बिहेवियर बदल जाता है। वही मम्मी बोले अच्छा काकू बेटा तुम बर्तन धोगे, और आपके भैया को बोल दिया राजा बेटा तुम एक काम करो झाड़ू लगाओ, तो यू विल बी लाइक ये बर्तन धोना है? अरे 5 मिनट में कर लेंगे अपन। और अगर वहीं झाड़ू लगाने को बोल दिया जाता तो अरे यार दिमाग खराब। तो आपका बिहेवियर बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। समझ गए? उसके बाद इन्फ्लुएंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिहेवियर में। कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ कोवर्कर्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे आपका बिहेवियर बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली मेंबर्स कई बार होता है कि अरे पता, अपने जो नेबर्स हैं या अपने जो पड़ोसी हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, अरे वो तो ताक झाक करते हैं, वो तो ऐसे हैं। आपका बिहेवियर अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो गए अपने फैमिली मेंबर्स से। ठीक, वैसे ही फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एक बंदी है, वो बोल रही अरे वो पता वो लड़का तो ऐसा है, वो तो दारू पीता, वो तो सिगरेट पीता है, वो तो वो तो इस लड़की के साथ देखा था मैंने उसको, तो हमने इस लड़की के साथ देखा था। तो यू विल बी लाइक हैं ऐसा, भाग बुरा लड़का। तो आप इन्फ्लुएंस हो गए अपने फ्रेंड्स की बातों से, और आपने फिर उस लड़के को छोड़ दिया। ऐसे ही कोवर्कर्स, कोवर्कर्स की बातों से, कोवर्कर्स के व्यवहार से भी आप इन्फ्लुएंस होते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही, आपके जो कोवर्कर्स हैं बहुत ही फ्रेंडली माहौल में रखते हैं आपको, तो आपका व्यवहार भी उनके प्रति बड़ा अच्छा होता है। वहीं अगर आपके कोवर्कर्स हैं जो कि आपसे कंपटीशन में लगे रहते हैं, आपको दबाने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं, तो आपका बिहेवियर उनके प्रति अलग तरह का होता है कि अच्छा ऐसा, तो आप भी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में आ जाते हो। जबकि अगर कोवर्कर्स मिलजुल के काम करें तो बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहता है आपको उनके प्रति। तो इन्फ्लुएंस होते हो आप कोवर्कर्स से या फ्रेंड्स से या फैमिली से, और उस तरह से आपका बिहेवियर बदलता है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपका बिहेवियर? तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, अभी नहीं BS6 BS5 इंजन बहुत चल रहा है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने किया किया सेल्टोस या सोनेट जो भी लेनी है, किया की गाड़ी ली जिसमें BS5 इंजन लगा है, दैट इज किया BS5। 5 बोले तो वी, वी रोमन लेटर्स में 5 होता है ना। तो K इज फॉर नॉलेज, I इज फॉर इन्फ्लुएंस,
A is for attitude, B is for belief, S is for skills and 5 और V is for values. तो किया PS5 ऐसे याद कर सकते हो. दोज आर द फैक्टर्स जो कि आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके बाद आता है हेल्थ बिहेवियर. बिहेवियर अलग अलग तरह के हो सकते हैं. मुख्यतः हमको 3 बिहेवियर याद रखने हैं: हेल्थ बिहेवियर, इलनेस बिहेवियर और ट्रीटमेंट बिहेवियर. अब हेल्थ बिहेवियर क्या होता है? हेल्थ बिहेवियर का मतलब है कि आप कौन कौन सी चीजें करते हो बीमारी से बचाव के लिए. कौन कौन सी चीजें करते हो बीमारी से बचाव के लिए, दैट इज योर हेल्थ बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, लोग कॉन्डम्स पहनते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए. इनफैक्ट अभी फेस मास्क चल रहा है कि भाई लोग फेस मास्क पहनते हैं कोरोना या कोविड से बचने के लिए. तो ये आपका हेल्थ बिहेवियर. या सोशल डिस्टेंसिंग लगते हैं लोग, या बार बार हैंड सैनिटाइज करते हैं या हाथ धोते हैं कोविड से बचने के लिए. तो दीज आर योर हेल्थ बिहेवियर कि जो आप करते हो बीमारी से बचने के लिए. तो समझ गए, हेल्थ बिहेवियर का मतलब होता है आप क्या करते हो बीमारी से बचाव के लिए. उसके बाद आता है इलनेस बिहेवियर. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इलनेस बिहेवियर का मतलब होता है आप कैसे रिएक्ट करते हो अगर आपको कोई सा बीमारी से रिलेटेड सिम्टम आ रहा है. तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं? नॉर्मली इलनेस बिहेवियर ऐसे होता है, समझने की कोशिश करना. जब उनको कोई सिम्टम्स आता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल लोगों को बुखार आ रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे अरे कोरोना हो गया या बुखार आ रहा है तो ये हो गया. वो ना देखेंगे कि वो जो सिम्टम है क्या वो परसिस्ट कर रहा है, क्या फीवर बना हुआ है, क्या और ज्यादा सिम्टम वर्सन हो गया कि मतलब और भैया फीवर के साथ साथ गला भी खराब होने लगा, SpO2 गिरने लगा, या फिर फीवर अपने आप ठीक हो रहा है. तो अगर पता वो अपने आप ठीक हो रहा होगा ना, तो लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं था यार, ऐसी कुछ वायरल रहा होगा. अगर फीवर परसिस्ट ही है तो बोलेंगे यार थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अगर चीजें खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाएंगे. और अगर चीजें खराब हो गई या सिम्टम कंटिन्यू रहता है और चीजें खराब होने लगती, तब जाके वो मेडिक की हेल्प लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं. ये होता है इलनेस बिहेवियर. तो इलनेस बिहेवियर समझ में आया. अगर कोई सिम्टम आता है किसी इंसान को, तो वो क्या करता है? वेट करता है. दो चीज कर सकता है, या तो वो वेट कर सकता है कि यार देखते हैं और ज्यादा खराब हुआ तब डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर वो उसी वक्त डॉक्टर के पास चला जाता है. नहीं नहीं यार, फीवर आ रहा है तो कुछ तो हुआ होगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. तो दीज आर इलनेस बिहेवियर. डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे बिहेव करते हो किसी बीमारी के सिम्टम के प्रति. दैट इज योर इलनेस बिहेवियर. उसके बाद आता है ट्रीटमेंट बिहेवियर. अब भाई आपने डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने आपको दवाइयां दे दी. तो ट्रीटमेंट बिहेवियर क्या होता है? आप क्या क्या चीजें करते हो किसी बीमारी से ठीक होने के लिए और अपनी हेल्थ को वापस रिस्टोर करने के लिए, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट बिहेवियर. तो जैसे कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी है, कहा है कि भैया BDS या TD लेना है, यानी कि दिन में 3 बार लेना है ये दवाई को. तो क्या आप समय समय पे दवाई ले रहे हो? ये शो करता है आपका ट्रीटमेंट बिहेवियर कैसा है. या वो उसने कहा है डॉक्टर ने कि भैया ये दवाइयां 3 दिन तक लेना, उसके बाद 3 दिन के बाद वापस आना, हम फिर से टेस्ट करेंगे. तो क्या आप 3 दिन के बाद वापस उनके पास जांच कराने के लिए गए? दिस इज योर ट्रीटमेंट बिहेवियर. तो आप क्या क्या चीजें करते हो किसी बीमारी से बचने के लिए और अपनी हेल्थ को वापस रिस्टोर करने के लिए, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट बिहेवियर. समझ गए? तो इतनी चीजें हैं जो आपको बिहेवियर में पता होनी चाहिए. अगर मैं बात करूं थ्योरी एग्जाम की, तो थ्योरी एग्जाम में यार पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी आता है, हमेशा तो नहीं आता. तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए आपको. वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है कि भाई डिफाइन करो बिहेवियर को, या शॉर्ट नोट आ सकता है कि बिहेवियर क्या होता है, तो ये बताते आना चाहिए. फिर अगर वाइवा, वाइवा मैंने कहा भैया मेडिसिन एंड सोशल साइंस मतलब वाइवा वाला चैप्टर. तो एक तो वाइवा में आपको यही पूछा जाएगा बिहेवियर को डिफाइन करो. दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाइवा में पूछते हैं, अच्छा बताओ हेल्थ बिहेवियर क्या होता है, या इलनेस बिहेवियर क्या होता है, या ट्रीटमेंट बिहेवियर क्या होता है. तो ये आपको बताते आना चाहिए. ठीक. अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज जितने भी अंडरलाइन पार्ट आपको स्लाइड्स और नोट्स में मिलेंगे हमारे, वो सभी एमसीक्यूज हैं जो नीट, जो PG एंट्रेंस एग्जाम या फिर FMG या फिर
किसी और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे तो मुझे इसमें नहीं मिला, लेकिन बिहेवियर पे जो आपको एमसीक्यू आ सकता है वो पता किस पे आ सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पे मुझे लगता है कि एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको याद रखना है किया यस 5। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको बिहेवियर में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।